पीएल एकेडमी में आप सभी का स्वागत पे हम 5:45 हो रहा है, लेकिन हम सोचे कि इस कंप्लेंट को निपटा लें। मेरा जो केस है वो है मैटर है ऑक्शन ऑफ गोल्ड लोन एंड मैरिज प्रूफ गिफ्ट गिवन बाय रिलेशन टू द विक्टिम। ये एग्रीमेंट पे हुआ था और एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फैक्ट यही है कि और हम उसमें बहुत बार बैंक गए थे। एक तो बैंक पहली बार लोन नहीं दिया था, उसके बाद और ये वाद HDFC बैंक के खिलाफ ही है और इसको दायर हम किए हैं जगदम्बा तिवारी शुक्ला नाम से। जगदम्बा तिवारी मेरा पैट्रियार्कल है और शादी के बाद शुक्ला से शादी हुई है। तो वो पिता श्री ओंकार नाथ तिवारी, रेसिडेंस उनका विनायका सुदामापुर वाराणसी में है मेरे पिता का। उस समय हम पिता के ही घर थे। 10 महीने रहे पति हमें, जबकि उनको यहाँ से हटाने का राइट नहीं था क्योंकि ससुराल बगल में है। वहाँ पे हम 2 बार, एक बार 30 दिन और एक महीना लमसम और एक बार 20 दिन रहे। दोनों बार हमको कि कोई न कोई कारण बहाना और ब्लेम करके निकाल दिया गया था। तो हम भी बहुत ज़्यादा कुछ किए नहीं। उसके बाद हम नीचे साफ स्पष्ट शब्द में लिखे हैं प्लेंटिफ का रेसिडेंस ये हॉस्पिटल और डेट ऑफ बर्थ में 1979 लिखे हैं। उसके बाद फैक्ट लिखे हैं और मैटर ये इसको तो वो करना था। फैक्ट आपके लिखे हैं और आपका इसमें पूरा 7 पॉइंट तक फैक्ट लिखे हैं। जो मैटर है पूरा डिफाइन किए हैं। फिर कॉज ऑफ एक्शन है, फिर ज्यूरिडिक्शन है, फिर वैल्यूएशन ऑफ कोर्ट फीस है। वो कोर्ट फीस एक्ट के अंतर्गत ये देखा जाता है कि और ज्यूरिडिक्शन इसी से निर्धारित होता है कि कितने पैसे का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे देख सकता है कि नहीं, तो 30,000 का है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे देख सकता है। और इसका 5 लाख वैल्यूएशन है टोटल, क्योंकि इसी गोल्ड जो था उसमें 2 झुमके थे, जिसके पीछे का पेज मेरे पास है, 2 अंगूठी थी, 6 चीज़ें थी और 15 ग्राम गोल्ड था, मतलब 1.5 तोला गोल्ड था। अभी वो अगर हेरा फेरी नहीं किए हैं तो इतना था। और उसका खरीद फरोख्त मार्केट वैल्यू 3 लाख से 4 लाख तक, 3 लाख आराम से था। उस पर लिया हुआ मेरा अदर चीज़ें, तो कोर्ट फीस भी है इसमें। उसके बाद रिलीफ है, रिलीफ की डिमांड की गई है। उसके ये दूसरा फैक्टर हो गया। उसके बाद प्रेयर हो गया, प्रेयर लिखे हैं, ठीक। ये नोट कीप नोट्स से वो किए हैं, तो इसमें 2-3 बार हम एक बार डिलीट हो गया मेरा अपने आप ही पूरा का पूरा वही क्या कहते हैं, मेरा लेंट ही उसमें से अचानक मेरे से कोई बटन दब गया होगा। तब फिर जल्दी हम विदिन 15 से 20 मिनट में टाइप करके लिखे थे। तो उसी में ये जब सेंड किए हैं तो हो गया। तो उसे हम वाइटनर से जहाँ वो है वो हो जाएगा। और कोड सबमिट करने के बाद क्या उसमें गड़बड़ियाँ हैं वो कोड ठीक भी करवाता है। सबमिट होने के बाद कोड ठीक भी करवाता है, उसके भी सेक्शंस हैं CPC में। तो रिलीफ के बाद है आपका प्रेयर। रिलीफ जरूर, प्रेयर सभी नहीं लिखवाते हैं, हम लिखते हैं क्योंकि ये लास्ट इसी पर एक बार 2016 में जो गुरसर श्रीवास्तव थे वो मूर्खता जरूरत से ज़्यादा कर गए। जज थे, कैबिन में बुला के इसी तरह हमें परेशान किया गया। 4 दिन हम गए और पैदल नहीं, उस समय ऑटो से गए थे। उस समय मेरे पास ठीक ठाक पैसा था, तो हम अब पैदल ही जाते हैं। उस समय मेरे पास पैसा ठीक था जमा पूंजी, तो हम गए थे ऑटो से। और तो वो प्रेयर बार बार पढ़ रहे थे, रिलीफ नहीं देखना चाह रहे थे। कह रहे थे आपका रिलीफ क्या है। वो ये वो हमें ये समझाना चाह रहे थे कि आपका प्लान गलत है, प्रेयर नहीं लिखना चाहिए। इवन ऐसा हमारे यहाँ लॉ में इन लोगों को ये नहीं पता है कि प्रेयर इसलिए लिखना चाहिए कि ये रिस्पेक्ट कोर्ट के लिए होता है। उसे बताना होता है कि जो रिलीफ है और उसके बाद अदरवाइज जो चीज़ें हैं और जो इसमें नहीं हैं और वो आपके कॉग्निजेंस से सही हैं, वो हम भी हमें प्रोवाइड करवाइए। तो
ये नॉलेज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों का और वकीलों का, जिसके वजह से हमें हमेशा परेशान करते रहे हैं। तो उसके बाद सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर आप एडवोकेट का और सिग्नेचर आप प्लेंटिफ का करवाएंगे। तो हम एडवोकेट और प्लेंटिफ का सिग्नेचर, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ नीचे अपना कर दिए हैं, क्योंकि एडवोकेट अपना हम केस ले सकते हैं वकालतनामक और इसके साथ। अब उसके बाद HDFC बैंक का नोटिस भी भिजवाए हैं, वो लोग कब भेजे थे, और अदर चीज़ें भी इसमें ऐड है। अब उसके बाद ये 2 बार गए, 19 को गए ये लोग, अपना उसी तरह गेम खेल के अपना डिक्रियाँ ले हुए के, और जितनी भी प्रॉपर्टी और वो सारी चीज़ें होती हैं लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट किए। इसका डकैती और चोरी में मैटर जाएगा। यहाँ से जब से लेके गए और जब से वापस आए, रास्ते से लेके ये अब इस टाइप के केसेस सॉल्व करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद जब हम 21 तारीख को गए तो हम बोले कि फ़ाइल ले लिए, बोले कि हमें एफिडेविट स्टाम्प जब ड्यूटी है तो हमें दीजिए। नहीं दिए, चाहे हम इनप्लेंट चाहे हम जिस तरह भी डालें, आपको देना तो चाहिए ही अगर ख़रीद रहा है आदमी। तो जब आप स्टाम्प वेंडर हैं, नहीं दिया तो हम बोले अंकल, हम तब फिर हम जिस को बोल रहे हैं ख़रीदने के लिए उसका नंबर लिख रहे हैं, आप अपना नाम बताइए। तो बहुत शांत, बहुत घमंड से बोले श्याम लाल कोई करके। हम बोले लिख लीजिए श्याम लाल। हम बोले ठीक है अंकल, ऐसा तो गल नहीं होना चाहिए। तो 44 AA 71 37 99 UP उत्तर प्रदेश साफ स्पष्ट शब्द में लिखा था। हम बोले सर यही मेरा स्टाम्प ड्यूटी आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए लिखा नहीं पा रहा। तो ये हो गया मेरा वो वेरिफिकेशन। इसमें नीचे हम कई प्लेट बनाए हैं ना, वो भी लिखा हुआ है, और वो सब हम सेट करके अभी हम एफिडेविट इतनी बार लेने गए, नहीं हुआ ठीक। तब हम कोर्ट में पहली बार भी मुंशरीम से 19 को भी जाके मुंशरीम जो वहाँ पे खुद को पेशकार बोला, यानी मतलब साहब जब पेशकार बोला तो SP के पेशकार होते हैं। ये पुलिस का मैटर था। तो उस दिन पुलिस की गाड़ी मेरे आगे आगे जा रही थी, तो पुलिस और अदर 19 का मैटर हो गया ठीक। अब कॉमन ऑब्जेक्ट में इस केस को लेंगे 19 वाला, और कॉमन इंटेंशन में वो प्रेजेंट करके 19 को डाल दिए, और उसका हम डाले भी थे जहाँ से एफिडेविट वगैरह सब वो क्या कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी लेने की कोशिश की। उसके बाद सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अध्याय 15 जो है सेक्शन 200 से सेक्शन 203 तक मजिस्ट्रेट का एग्जामिनेशन का मैटर है। तो ये 21 तारीख को हम इसी बात पे बोलने गए कि ये जो क्राइम हुआ है इसका कंप्लेंट आप लोग लीजिए, और केस तो मेरा अब नेक्स्ट होगा ही। तो वहाँ पे जहाँ बैठ के फाइल देखे, वहाँ तुरंत एक लड़की आई और हमें हटा के, हमारे बगल में 2 लड़के बैठे थे, खुद बैठ गई, हमें बगल में कर दी, हमारे साथ बदतमीजी करने लगी। उसके वही लड़की बाद में इंग्लिश में आर्गूमेंट की, चूँकि मेरे आर्गूमेंट नहीं की, बोली सर मेरा हाई कोर्ट में एक केस है वो सबमिट नहीं हो रहा है, ये वो इंग्लिश में कुछ इस टाइप की मूर्खतापूर्ण बातें की, जबकि ऐसा कुछ तो होता नहीं है। आप जो सामने बैठा था युवा, वो कोई HGS जो हायर किया एग्ज़ाम पास किया होगा, चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों केस ले सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है मजिस्ट्रेट। तो ADJ होगा, मतलब रिस्पेक्ट अगर कोर्ट में रहते तो देते। बाहर हम भी वकील हैं और हम हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और उसने बदतमीजी भी की है। तो कंप्लेंट उस लड़की, वो मेरी जगह जो बैठी थी की, उसके बाद 2 लड़के थे, अपना जो भी लोफरपंती वगैरह जो करना था कर के हटे। पूरा हॉल भरा हुआ था, उसमें पब्लिक भी थी, मतलब क्लाइंट भी मान लीजिए। और हम उसके पहले कह के गए थे कि अगर हम 15 साल प्रैक्टिस हमें करने दिया गया था तो आज हम CJI होते। अब तक हम 1.5 लाख केसे आर्गूमेंट फेसबुक इधर उधर कर चुके हैं, और 12 एफिडेविट तो हम खरीद चुके हैं, जिसका पता ही नहीं चला। मेरे घर से कभी इधर उधर हर जगह से गबन हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक हम गए तो वहाँ के वेंडर्स
क्लर्क्स और जो फ़ोटो स्टेट वाले थे मिलकर एफिडेविट, कोर्ट फीस, मेरा ये सब गायब कर दिया। फिर 18 को जब हम गए तो कैसे हुआ ये एडमिट ये होने लगा। हम तो नंबर ले लिए थे, गबन के आपकी वो थी, हमको नंबर ले लिए थे। हमारे पास लेटर भी आया, रजिस्ट्रार की मानता है कि उसने उन्होंने लेटर भी सुप्रीम कोर्ट का भेज दिया। तो हम सबका जिरॉक्स रखे हुए थे। तो हम लमसम 12 से 13 एफिडेविट अपने केसेस के लिए, सब अब तक जीते हुए केसेस होते जो मेरे नहीं मिले। 10 तो ऐसे ही उंगली पे हैं, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद 2016 के का, और उसके बाद बीच में अदर केसेस का। फिर इलाहाबाद हम गए थे 2017 में, उस टाइम के केसेस का। ऐसे करके 15-20 केसेस आ जाएंगे। और एक स्मॉल कॉज कोर्ट के लिए थे। फिर एक इसका एक और था आर्बिट्रल वाला, हम केस डालने के लिए वो किए थे। फिर बहुत सारे ऐसे थे, 15-20 केसेस हो जाएंगे ऐसे जो मेरे पास जीते हुए होते और बिना किसी उसके होते। तो ये वाले प्रोसीजर को मजिस्ट्रेट ने 2 सीनियर लॉयर, एक केस की सुनवाई की, 2 सीनियर लॉयर थे जिनका मुझे तो वही नहीं समझ में आया। विटनेस बॉक्स खाली था, बातें कर रहे थे एविडेंस की, एविडेंस कुछ था नहीं उनके पास, न रिटन, न डॉक्यूमेंट्री, न ओरल। जब हम बाद में आर्गूमेंट किए तो जब सब कुछ हो गया तो हम बोले कब तक सर आएंगे। वो सब बोले थे कि नाश्ता करने गए हैं अभी, उसके बाद हम 2 बजे